तनावपूर्ण परिस्थिति। महतपुर में इस वक्त KURT को मौके पर लगाया गया है और अधिकारियों को इस कमरे से यहाँ पर अभी जो है वो वार्ता खत्म हुई है, अधिकारी निकले हैं। हालांकि वार्ता में क्या कुछ हुआ उसका खुलासा यहाँ पर अभी होना था, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है पूरी तरह से हावी होने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं अधिकारियों को यहाँ पर निकाला जा रहा है और बेहद तनावपूर्ण परिस्थिति यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ पर DC राघव शर्मा को यहाँ पर निकाला जा रहा है और भीड़ पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो आमादा है कैप्चरिंग के लिए। और ये देखिए आप, बेहद तनावपूर्ण परिस्थिति महतपुर में इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि काफी हद तक भीड़ पीछे भाग रही है। KURT ने अधिकारियों को यहाँ पर अपने घेरे में लिया है। और ये देखिए यहाँ पर के साथ साथ बेहद यहाँ पर जो तनावपूर्ण माहौल के बीच में यहाँ पर DC राघव शर्मा को बाहर निकाला गया है। और ये देखिए वहाँ पर युवक जा पहुंचे DC के पास, DC को पकड़ने का प्रयास। और ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, और ये महिलाएं ये देखिए भीड़ पूरी तरह से यहाँ पर हावी होने का प्रयास कर रही है। और बड़ी मशक्कत के बाद DC को बाहर निकाला गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर घेराबंदी करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर माहौल बेहद ज्यादा तनावपूर्ण इस वक्त होते हुए, और देख सकते हैं आप महतपुर में KURT के घेरे में इस वक्त अधिकारी और भीड़ पूरी तरह से हावी होने का प्रयास कर रही है। DC और SP को यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारियों को यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि भीड़ बेकाबू हो चुकी है और माहौल इतना तनावपूर्ण यहाँ पर कि कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। और ये देखिए सड़क पर लोग जो हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठ गए हैं लोग कि बिल्कुल नहीं जाने देंगे अधिकारियों को। और माहौल इतना तनावपूर्ण यहाँ पर कि कुछ भी संभव है किसी भी पल यहाँ पर महतपुर हिमाचल प्रदेश में।
हालांकि वार्ता खत्म हुई थी और वार्ता में क्या कुछ नतीजा रहा था इसको लेकर यहाँ पर हम आपके साथ अपडेट साझा करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही अधिकारी चैम्बर से बाहर निकले वैसे ही घेरेबंदी यहाँ पर शुरू हो गई और हालात यहाँ पर बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं इस वक्त। सर तो अपडेट यहाँ पर यह है कि देवेंद्र सिंह की मौत जो हुई थी उस मामले को लेकर पिछले कल से चक्का जाम चल रहा है और लाश को भी सड़क पर रखा हुआ है और आज अधिकारी यहाँ पर वार्ता करने पहुंचे थे और वार्ता के बाद जब अधिकारी यहाँ पर निकले हैं तो वार्ता विफल रहने के बाद भीड़ अधिकारियों को यहाँ पर झपटने में जुटी है। एसपी ऊना बाहर निकल चुके हैं कार से और एक बार फिर बात करने का प्रयास। ये देखो 15 लाख से क्या होगा सर? उसकी मां का हाथ तक नहीं पूछा। ये पुलिस है अपनी सुरक्षा के लिए। उसकी मां का मारो मारो उसकी मां का हाथ तक नहीं उन्होंने पूछा। उसकी वाइफ का हाथ चल पूछा पूछा। ये सर थे रात में, ये सुनो जी, ये रात को थे यहाँ पे। इसकी माँ का हाल पूछा है मैंने रात को। ये कह रहे हमने पूछा ये उनके परिवार पे क्या बीती है सर? आप डर गए सर, बड़ा भरोसा पर आपने क्या किया? 15 लाख रुपए सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी में हम सर ये साहब मेरे खड़े रहे भाई, ये दिलवा देंगे। तो किया है ना, आपको बोला है हमने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की है। सर पढ़ाई लिखाई मेरी बात सुनो, माँ का खर्चा कौन उठाएगा? जब तक वो अपना खर्चा कैसे लाएगी? बच्चे के 5 लाख पैसे होंगे ना तो खुशियाँ हो सकती है। मैरिज होगी, बच्चों की कितने पैसे लगे, जो इनकी 15 लाख मैं आपको 15 लाख देता हूँ की बात की है ना। प्राइवेट सर मैं दिलवा देता हूँ, सरकारी नौकरी की माई के नहीं चलती सर। सरकारी नौकरी की 15 लाख आपको सर मैं ड्यूटी छोड़ दो, 15 लाख का फीस देता हूँ। 10 बंदे की रोटी का मेरे को गुजारा करके बताओ, फिर मैं आपसे पूछूंगा 15 लाख क्या होता है। आज के टाइम में महंगाई कितनी है आपको भी पता सर। सरकारी नौकरी पुलिस की नौकरी पुलिस के साथ बता दो, इंसान के तौर पर आप सोच सकते हो या आपका होता ना, मैं गारंटी देता आप बंदा मार देते वहाँ पर या हमारे पर बीती है। आप हमें प्रेशर, आप ये नहीं कर रहा, आप वो नहीं कर रहा सर, हम क्या करें? खड़े रहो, खड़े रहो। डॉक्टर को डॉक्टर को लेके आओ यार, कई तो हम यहाँ पे हैं खड़े हुए, तो डॉक्टर है कहाँ पे? उसका डॉक्टर एक मिनट सर, एक मिनट ये वीडियो वाला, एक मिनट हमारी टीम एक मिनट इनसे पूछो डॉक्टर मलिक के साथ इनकी बात हुई है, फिर वो बुलाओ डॉक्टर के साथ इनकी बात हुई है, ये मेरे को प्रूफ दे देगी।
जगह नहीं पड़ी लाल बत्ती करेंगे रोटरी चौक के पास लाल बत्ती चौक मीडिया वालों को बताना क्या नाम है हाथ जोड़े सब कुछ किया आगे बैठे हैं किसी से कोई लड़ाई नहीं की कोई प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं की और हम लॉटरी चौक अब जाम करने जा रहे हैं को जाम करते हैं ये कानून के रैली मांगते 15 लाख गल करके बंदा चल गया बंदा भी बंदा मारे लुके वो यार पता बंदा मारे बंदे की वैल्यू नहीं होना मेरा होना कुछ नहीं होना मेरा नहीं होना कुछ नहीं होना कुछ मैंने पता है और साढ़े गड़गल च भैया मारे कुछ नहीं होया रोज डीसी का मोहरा धरना ला देते रोज धरना ला देते इस डीसी ने कुछ नहीं किया इस डीसी ने कुछ नहीं किया नहीं तो हम जब तक नहीं घर से क्यों नहीं लाए हमारा बेटा कोई गलती करता था उसको शाम को 24 घंटे में पकड़ के लाना था नहीं अगर हमारा बेटा कोई किसी को कुटता मारता किसी की जान ले लेता तो आपने शाम तक उसको पकड़ के जाना
तो यहाँ से अधिकारियों को अब निकाला जा रहा है बाहर और देख पा रहे हैं कि KORT ने पूरी तरह से घेरे में लिया हुआ है। DC राघव शर्मा और SP अरिजीत सिंह ठाकुर तो खैर अब बाहर ही निकल चुके हैं इस गाड़ी से और ये प्रयास यहाँ पर इन लोगों का। तो महतपुर से लगातार लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऊना के महतपुर में इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण। पता कितना मैं जिम्मेदारी लेने 60 लाख दोगे किसी ने बहादुरी पूछी भाई बात तो ठीक है पीछे पीछे KORT यहाँ पर तैनात की गई थी। सुबह ही जो माहौल यहाँ पर चल रहा था उसको देखते हुए KORT को यहाँ पर बुला लिया गया था और अब यहाँ पर जिस तरह से माहौल तनावपूर्ण हुआ है उसके बाद बड़ी ही मशक्कत से अधिकारियों को वार्ता कक्ष से बाहर निकाला गया है। पेट्रोल पंप के एक ऑफिस में सुबह से यहाँ पर करीब 1 घंटे पहले से वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन वार्ता जो है वो यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि मृतक के जो परिजन है वो करीब 60 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। सामने भी नहीं गया कैसी फंड आ रहे हैं भाई थोड़ी सपोर्ट जरूर करेंगे इन्हीं सामने है क्या तू तरीका बताऊंगा जान दो ये आप देख सकते हैं और ये देखिए लेडीज जो हैं और ये गाड़ी को निकाल दिया गया है यहाँ से और अधिकारियों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जो है वो अभी भी पीछे जा रही है। तो अधिकारियों को यहाँ से निकाल दिया गया है। KORT और पुलिस के तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर थे, SP अरिजीत सिंह ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कोई नहीं देखने
आयो भाई दूसरी साइड ले आओ आयो थोड़ा बंद हुशियारपुर दी बसा दी जाम लाओ सारे जो आपने जो कहा ना हमको वहाँ पे अंदर जो बात हुई हमारी उसके बारे में जो कमिट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी वो हमने किया। हमने ये आपको आश्वासन दिया है कि जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई, मेरी बात सुन लेना पहले है ना, कि जो पढ़ाई लिखाई और उसका जितना भी खर्चा आएगा पढ़ाई लिखाई में, जो जिस माउंट कार्मल स्कूल में जहाँ वो पढ़ रहा है वो आगे ग्रेजुएट +2 करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, वहाँ तक की उसकी पढ़ाई का खर्चा जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। ये आपको कमिट किया अंदर, ये आपको कमिट किया अंदर, और इस कमिटमेंट को डीसी साहब जो है लिखित में देने को आपको तैयार है। दूसरी बात आपको ये कहा है जो इनकी वाइफ है, जिनकी देवेंद्र की, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पहले कहीं प्राइवेट स्कूल में काम भी किया है, तो उनकी नौकरी की भी आश्वासन जो है इन्होंने वो सरकारी की आश्वासन जो प्राइवेट नौकरी में इमीडिएट या कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी में जो इमीडिएट दे सकते हैं वो तो दे सकते हैं। सरकारी नौकरी का एक प्रोसीजर होता है, वो हम कोई भी आदमी यहाँ पे बैठ के कमिट नहीं कर सकता कि आपको सरकारी नौकरी पक्की यहीं पर लिखित में दे देंगे। कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, डीसी साहब नहीं दे सकते। उसके लिए जो है कर्ण मूलक पे या कोई कंपैशनेट ग्राउंड पे उसकी एप्लीकेशन और रिमूव करने की भी आपको उन्होंने आश्वासन दिया है। पर जो प्राइवेट नौकरी है, जैसे कोई टीचिंग की या इस तरह की नौकरी, वो तो अभी आपको कमिट करके खुद ही बोले कि हम इसके लिए आपकी हेल्प करेंगे। तीसरी बात ये सुनो, तीसरी बात ये कि जो आपके जो देवेंद्र इनकी डेथ हुई, ये किसी कंपनी में काम करते थे, जो वहाँ पे इनके रेगुलर मेडिकल चेकअप और इस तरह की चीजें होती थी। उनका आईडी कार्ड जो है हमने ले लिया है, हमारे पास है। इनको वहाँ पे भी इंश्योरेंस इनकी पक्का हुई होगी, उस इंश्योरेंस को क्लेम करवाने के लिए जो भी लीगल हेल्प की आवश्यकता है वो हम खुद करेंगे, एम्बेसी में बात करेंगे। जितनी भी इसकी जो कंपनी है वो इनको इंश्योरेंस बनती है, वो तो परिवार को ही जाएगी जो डिपेंडेंट होंगे इनके, चाहे वो वाइफ है चाहे बच्चा है, जो भी है उनको जाएगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे आपका मान लो क्लेम जो नेग्लिजेंस के कारण मान लो ये जो मृत्यु हुई है, उसको सबसे पहले तो हमारे जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स की वो हमारे पास आएगी, वो इंश्योरेंस को हम क्लेम करेंगे, और उसका जो पैसा अमाउंट आएगा टोटल वो भी जो है परिवार वालों को ही जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है, और उसके लिए जो मान लो अगर किसी वकील का खर्चा आता है, किसी का भी खर्चा आता है, वो सारा जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू जो है वकील पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बियर करेगा। इसके अलावा जो आपको चाहिए वो फौरी राहत की बात की है, वो जो है वो जो कंसर्न क्लिनिक वाला है या कोई है वो आपको देगा। ये 5 बातें हुई हैं जो हम एश्योर कर सकते हैं, वो हमने आपको एश्योर किया। जो हम एश्योर नहीं कर सकते उसके बारे में तो हम अभी आपको कमिट नहीं कर सकते। बाकी हमने आपको जैसे बताया जो हमारी कानूनी कार्रवाई चली है वो चलिए। सीएमओ मैडम यहाँ पे थे, बोर्ड गठित करके जो है इसको हम पूरा चेक करके क्लिनिक की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम कलेक्ट करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमारा आपके साथ अंदर बात भी हुई, और आप लोगों को ये समझना भी चाहिए कि हमारा जो हम कमिट कर सकते हैं वही कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि जी फ्यूचर में आज से 10 साल बाद या 30 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको पक्की नौकरी मिल जाएगी, वो हम अभी नहीं बोल सकते ना। ये हमारा वो है, आपके साथ बात हुई। हाँ सर मेरी बात सुनो, आपने जब ये बात की आप नहीं कुछ क्लेम दिला सकते तो रात को क्यों बुलाया? 4 बजे वहाँ पर अंदर बुलाया, कभी कह रहे हैं 15 देते हैं, कभी कहते हैं 25, एक डॉक्टर को दिलाएंगे 25, दूसरे डॉक्टर देंगे 50 लाख से आपकी बात होगी। तो हमने उनकी परिवार से पूछा, वो कहते 50 एक को देना, 50 एक को, वो कहते इतना हम नहीं दे सकते। दूसरी बार गया सर, मैं साथ में है गवाह मेरे साथ, दूसरी बार गया। नहीं, किससे बात की आपने? रात को सर जो ये भी थे सर वहाँ पर, और हमारे फुप्पड़ जी है, जगतार फुप्पड़ जी, उनको बुलाओ, साथ में थे। नहीं और उन्होंने कहा 50, मेरी बात नहीं, 50 लाख रुपए जब मैंने बोला ना एक को, जो आपने बात की ना उसकी मैं कैसे बोल सर मेरी तो चर्चा भी की
बताइए आपको। आपकी सुनिए, मेरी भी सुनिए, मेरा बात रखने का हक है। ठीक है। 50 लाख मैंने मांगा कि उसकी वाइफ को, 50 लाख उसकी माँ को। इन्होंने क्या कहा कि इतना तो कुछ नहीं है। मैं तो इन्होंने पूछा, फुप्पड़ जी ने पूछा हमारे ने कि आप कितना दे सकते हो। मैं तो मामूली 5-6 लाख। फिर हमने कहा कि ये नहीं सर होगा। मैं उठ के आ गया तो इन्होंने फिर बुलाया, कहते 15 लाख वो करते थे। सर इन्होंने कहा पूछो सर साथ में है कि हम 25 कर सकते हैं, ठीक है, और 25-50 कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बुलाया, साथ में गवाह है सर, मैं अकेला नहीं था, 4 जने थे। ये कहते मैं अपनी साथ, और इन्होंने बाद में जब फिर मैं उनके घर वाले से पूछने गया, वो कहते भी साथ ठीक है कोई बात नहीं हम कर लेंगे। तो सच्चाई है सर। उसके बाद इन्होंने कहा कि फिर 60 को मैं फिर गया इनके पास। 2 सियाने भी सब मेरे साथ थे, यहाँ के यहीं पर है गाँव के, उन्होंने भी मेरे साथ